we're going to discuss about कि हाउ टू इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को किस तरीके से टेक्सचर करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। इसमें एक ऑप्शन और मैं आपको बताऊंगा, जो ऑप्शन जनरली तो यूज़ नहीं होता। क्योंकि टेक्सचरिंग के अभी एडवांस यूजेज आ गए हैं, जैसे सब्सटेंस पेंटर है, जैसे आपका क्या बोलते 3ds मैक्स है, राइट। ये आपके क्या बोलते 3ds मैक्स नहीं, सॉरी, फोटोशॉप है। फोटोशॉप में भी अच्छे से टेक्सचरिंग हो जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको करेंगे तो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक टेक्सचरिंग, तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल तो नहीं है, लेकिन हम रिसेंट में कुछ मॉडल्स तैयार कर रहे थे। हम इन मॉडल्स की टेक्सचर वर्क इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास एक इंटीरियर यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। सो इसकी टेक्सचर करने के लिए हमको फॉर एग्जांपल ये टेबल है, और टेबल के सेपरेट बॉर्डर्स भी होते हैं, यानी सेपरेट बॉर्डर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपके पास वुड हो सकता है, या प्लाईवुड आपको लगाना है, ऐसी कोई कोई चीज़ें आपको लगानी हो सकती। तो आप क्या करेंगे, आप textures.com से जाएंगे और टेक्सचर लेके आएंगे। आप वुड के टेक्सचर्स बना सकते हो, बट टेक्सचर्स जाके ला भी सकते हो। सर माइका भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ, आप मतलब जो भी लगा सकें, माइका लगाना हो तो माइका भी लगा सकते हैं। माइका इज़ अ प्रोडक्ट जो बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, ये जो वुड होते हैं ना, उसमें अच्छी क्वालिटी अगर बोली जाती तो माइका में भी लगती है। माइका, सन माइका नहीं, माइका। बाकी यू कैन कॉल इट वट एवर यू वांट। एनीवेज, सो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट क्यू से हम आइसोलेट कर लेते हैं और कुछ ले आते हैं वैल्यू, जो कि textures.com से हम ले आएंगे। सो आई विल जस्ट गो ऑन textures.com। लाइट्स, हाँ लाइट्स ऑफ कर दो, गर्मी लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे textures.com पे हमारे पास अलग अलग PBR मटेरियल्स मिल जाएंगे हमको, ठीक। और अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग जो भी हमको यहाँ पे मिल रहा है वो लगा सकते हैं। जैसे फ्लोर है, फ्लोर के लिए हमको कैसे टाइप का टेक्सचर चाहिए है, वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। तो जैसे ज्योमेट्रिक मार्बल, हाँ, तो जैसे किचन वगैरह की है ना, तो वो लगा सकते हैं हम। सो आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस वन। और ये वाली जो है नॉर्मल्स के साथ आएगी, है ना, और ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो विथ लिटिल बिट ऑफ स्पैकुलर ऐड ऑन करके। वैसे इसका भी नॉर्मल आएगा साथ में, क्योंकि हल्के से ड्रॉ और ये सब है। सो यू गाइस कैन टेल, बताओ किस टाइप का फ्लोर चाहिए उसके लिए। ये ऐसा दिखेगा ना, कंट्रोलर की। तो ऐसी फ्लोरिंग में मतलब क्या फ्लोर दिया जाए ये जब तक। किचन है ना। हम्म, किचन है तो किचन में कैसे, डायमंड शेप, यस सर। ये वाले डायमंड मार्बल टाइल्स, ज्योमेट्रिक मार्बल बोल रहे हैं। किचन में इतना गंदा नहीं लगेगा आपको ये? कहाँ, सर कुछ सटल सा ही। ये वाला ना, ये वाला आई थिंक ज़्यादा बेटर लगेगा। यस सर वो बेटर है। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये अमूल को मैं बता रहा था कि ये वाला जो है ना, ये पर टाइल पे आएगा। पर टाइल पे ढेर सारे क्यूब आ जाएंगे ना, तो पूरी टाइल भर जाएगी क्यूब से। तो इमेजिन करो आपको कैसा दिखेगा, पूरी क्यूब 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 से रहेगी। तो वो इल्यूजन जो है ना, वो हम लोग फैंटेसी उस पे यूज करते हैं ना। 512, 512 और रफनेस, ये तीन वैल्यूज हमने सेलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ पे एक इंटीरियर टेक्स्ट करके इसको वो बना देता हूँ।
फोल्डर, ताकि हम यहीं से सारी फाइल्स यूज़ कर सकें इसके लिए। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो टू सिंपल स्लेट एडिटर, राइट क्लिक करके आर्नोल्ड, और मैप्स नहीं, मटेरियल्स, आर्नोल्ड सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस, क्लिक करके ड्रैग, ठीक। क्ले से हटा के डिफ़ॉल्ट शेडिंग करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा, विच इज़ नॉट दैट कूल। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो स्पेकुलर पे यहाँ पे लगा के देन फिर आपको पता ही है कि आपको सिंपल बेस कलर पे उठाना है, ओएसएल नहीं, जनरल पे जाना है। ओहो, बिटमैप बॉक्स जो है वो टेक्सचर ब्लेंड कर देगा। इस पे जाना होगा, जनरल पे जाना होगा, बिटमैप पे जाना होगा। यहाँ से हम जाएंगे लाइब्रेरी पे जो हमने यूज़र और डाउनलोड्स पे डाली हुई है, इंटीरियर टेक्स्ट, और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये बेस कलर पे लग गया। नाउ दिस विल बी हियर। अब इसमें फिट करने के लिए आपको यहाँ से अनरैप मैप डालना होगा, यानी मैपिंग करनी होगी। तो UVW मैप डालेंगे, प्लानर डालेंगे और इसको फिट कर देंगे, ठीक। तो जो उसका एक्चुअल साइज़ होगा वो आ सकता है। एज यू कैन सी, आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हो, टाइल्स को डिपेंड करता है आप उसको कितना बड़ा या छोटा दिखाना चाहते हो। हम इस चीज़ को ज़्यादा छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जब नॉर्मल्स अप्लाई करोगे तो नॉर्मल्स का भी सेम टाइल सेट होना चाहिए जो इसका होगा, तभी वो एक्यूरेट नज़र आएगा। नॉर्मल्स के लिए क्लिक एंड ड्रैग और जनरल, नॉर्मल बम्प, अगेन क्लिक एंड ड्रैग, जनरल, बिटमैप, normals. Okay, so now the normals are applied. नॉर्मल्स अप्लाइड तो हैं बट जो भी वैल्यू उसमें हल्की फुल्की दिखानी है वो आएगी, हालांकि ज़्यादा नहीं आएगी। और इसका जो ग्लॉसीनेस है नीचे रिफ्लेक्शन जा रहा है, रिफ्लेक्शन जो है वो मेटलनेस से काउंट होगा, राइट। तो हमारे पास रफनेस है, तो स्पेकुलर रफनेस को क्लिक करेंगे, जनरल पे जाएंगे, बिटमैप पे जाएंगे एंड विल टेक अ रफनेस। ये अपने हिसाब से रफनेस वैल्यू उसके अंदर खींच लेगा। सेम वैल्यू आप मेटलनेस पे भी डाल सकते हो कनेक्ट करके। सो जो रिफ्लेक्शन है वो उसी के हिसाब से आएगा। सी क्लियर वैल्यू आ रही है, पूरा तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव वैल्यू है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका रिफ्लेक्शन जो है ये है ना। मेटलनेस वैल्यू जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जाके नीचे पे जाके आउटपुट पे जाके आप इसकी वैल्यू को ना कम भी कर सकते हो। जैसे ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हल्का ग्रे करके
यहाँ 1 पे ज़्यादा वैल्यू नज़र आएगी और 0 पे थोड़ा सा कम वैल्यू नज़र आएगी, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन काउंट हो रहा है। तो लाइट्स वगैरह लगा के रेंडर को एडजस्ट करेंगे, देन विल सी सम एक्यूरेट वैल्यूज़। पूरी वैल्यूज़ हमें वही नज़र आएगी। इस टाइप का कुछ रिपीटेड ओवर हियर। हेलो। अब आपको चाहिए है केवल टॉप पे, ये वाले सेक्शन पे। सही स्लैब वाला पोर्शन है ना? कौन सा वाला? हाँ, लेफ्ट वाला जो पोर्शन। कभी और जिसमें वो है ना, क्या बोलते, बेसिन वगैरह लगा हुआ है। सर बट स्लैब में तो ग्रेनाइट लगता है ना? हाँ, तो ग्रेनाइट लगा देते हैं इसमें, है ना। अब ग्रेनाइट हमारे पास है नहीं यहाँ पे, बट कैसा वाला ग्रेनाइट डालें? ये वाला। यस सर, इस टाइप का ही। टाइल्स अलग है, टाइल्स पतले होते हैं और वो टाइल फॉर्मेट के में लगते हैं, लेकिन ग्रेनाइट एक पूरा स्टोन होता है। हाँ, वो स्टोन रहता है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रेनाइट, और यहाँ से उसको ले आते हैं और ग्रेनाइट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाले सेक्शन पे जो हमने अप्लाई किया, ऊपर में दूसरा और नीचे पे दूसरा आएगा। ना, क्योंकि हमने फेसेस सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर दिया, तो वो उतने में ही अप्लाई होगा। इसमें अनरैप करने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। ये वाले सेक्शन में ना अनरैप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भी
मतलब देखो, तुम्हें वॉल के लिए वॉल पे डालना है कलर। अब वॉल पे तो सब जगह एक ही जैसा कलर डालेगा। बट अगर तुम डिज़ाइनर डालना चाहते हो तो अनरैप करो। अगर डिज़ाइन डालना है उसके अंदर तो अनरैप करना पड़ेगा। वरना ये तो सिंपल होता है, सिंपल कलर कलर डालते जाओ और जहाँ पे जो वैल्यू लग रही वहाँ पे वो वैल्यू डाल दो, है ना। तो जैसे हमने ग्रेनाइट का ये पोर्शन यहाँ पे लगा दिया। नीचे पे लाइट ग्रे जो है वो बेसिकली एक रैंडम कलर उसने वहाँ डाल दिया है। वो शेडर नहीं डल रहा है। अभी शेडर वहाँ डालना पड़ेगा, एक अलग से सेपरेट शेडर डालना पड़ेगा जो आप वैल्यू देना चाहते हो उसके ऊपर में, है ना। और है ना, रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल कम करो, बिकॉज आपको वैल्यू जो है वो नहीं चाहिए। और मेटलनेस वैल्यू जो है वो यहाँ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ उतना नहीं रिफ्लेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में रिफ्लेक्शन नहीं। वो एक दिक्कत है कि क्या है, जैसे हाँ। नहीं, प्रोबेबली इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा हमें लगता है फिर से एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डायलर है ना वो काम ही नहीं कर रहा। सबका शुरू होगा।
हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्नोल्ड की एक लाइट लगा लेंगे और इसको दे देंगे हम स्काइडो। रिफ्लेक्शन काउंट हो रहा है। तो अभी इसका ये जो दिखा रहा है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन दिखाना तो नहीं चाहिए उसको। इंटरनल रिफ्लेक्शंस उसको दिखाने नहीं है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ से बंद कर रखी हुई है। नहीं, जो वैल्यू बंद की हुई है वो वैल्यू तो वो दिखाना नहीं चाहिए उसको, जो वैल्यू बंद है। लैम्बार्ट अगर लेंगे इसमें क्या शाइन होती ही नहीं है। इसमें आएगा ही नहीं, लेकिन इस उसमें मेटलनेस वैल्यू से कम होता है आपके वाले शेडर से। पता नहीं वो शेडर यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है। हम्म, क्या जी? तुम्हें पेशेंस मिलेगा, ये समझ लो। बस वही मिलेगा, ताकि तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग लग सके कि तुम्हें क्या से कलर लगाना है।
ये जो रोशनी है एक्चुअली ये उसका रिफ्लेक्शन से ही आ रहा है। अभी तो फिलहाल हमने केवल स्काई डोम लगाया हुआ है। लाइट्स के बारे में हम लोग समझेंगे देन वो चीज़ क्लियर होगी आपको। बादल, फॉग। बादल कैसे तुम मॉडल कर सकते हो बादल? नहीं ना, तो फिर हटता है, बादल हटता है ना। आप सब डायनेमिक्स है सब। नहीं वो क्या बोलते हैं वो जो बादल आप चाह रहे हैं वो बादल अभी तो नहीं आएगा, आराम से आएगा। गिज्मो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। बनाना तो पड़ेगा। ओके देन नीचे का जो सेक्शन है वो आपको कौन से वाला देना है? माइका। लेट्स सर्च माइका, अगर हमें मिल पाता है तो। नो, देयर इज नो माइका। तो और कौन सा दे सकते हैं इसके साथ? ये पूरा रूफ के लिए है, यहाँ पे फर्नीचर नहीं दिखा रहा है। इनमें से कुछ दिया जा सकता है, जैसे ये मेपल वीना, या फिर बर्च, ये भी अच्छा लगेगा। ये ये एक्चुअली ये भी दे सकते हैं आप, जो भी देना चाहो दोनों में से दे सकते हो यहाँ से। ये भी वुड है पूरा। बट हमारे पास वो वाले जो ये फर्नीचर के हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। So I'll just do what else. अब इसका जो ये है ये तो उतना काम नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे मैं एक लेयर शेडर ले रहा हूँ। ठीक, लेयर शेडर क्या काम क्या होता है? ये मल्टीपल मटेरियल्स को एक साथ मर्ज कर सकता है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने लेयर्ड शेडर लिया हुआ है और मैं एक मटेरियल ले लेता हूँ जो कि है लैम्बार्ट का, या जैसे स्टैंडर्ड सरफेस का ही ले लेते, और इसको मैं इनपुट 1 पे डाल दूंगा। ठीक, अब इनपुट 1 पे हमें वैसे ही बेस कलर देना है इसके लिए, सो विल जस्ट गो बाय जनरल। OSL मैंने पहले ही बताया, ये वो बने बनाए मटेरियल्स हैं जिनको मतलब मैप्स है जिनका यूज़ करोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा वो आपको सेटिंग्स में। मैनुअल आप अपने खुद के बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको रखेंगे इंटीरियर, प्रोबेबली ये है। और ये मैं राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब यहाँ पे इनपुट जो है ये आपको क्या बोलते, पूरा रिफ्लेक्शन देगा कंप्लीट। रिफ्लेक्शन देना नहीं चाहिए, आप लोग अपने उसमें एक बार चेक कर लेना कि ये रिफ्लेक्शन दे क्यों रहा है, मतलब क्योंकि जनरली इसको देना नहीं चाहिए। डिफ्यूज़ वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फैलेगा, तो उतना ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, एकदम डल नज़र नहीं आएगा। अब ये जो नॉइजेज आ रहे हैं, ये नॉइज़ जो है वो रेंडर सेटिंग से हटेंगे, तो टेक्सचरिंग में नहीं हटते हैं वो। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके पास अल्फ़ा मैप है कोई चीज़ का, जैसे यूटिलिटी में जाओगे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इधर से एक कर्वेचर लेता हूँ। ये कर्वेचर क्या करता है, इसका काम एक चीज़ का रहता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के आप अगर इसको ये बोलना चाहिए मिक्स में कर्वेचर को डाल देते हो, इंस्टांस कर दो, तो ये मिक्स 1 के कर्वेचर में कनेक्टेड दिखाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जितना भी
एजेस है, उस एजेस में आपकी फाइल का रेंडर जाता है, एजेस में ये पूरा ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है अगर इस ज्योमेट्री पे मैं इसको ले जाऊं, जैसे क्लोज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको हम ले जाते बाहर, सो अप्लाइड है सब जगह पे। अब मुझे चाहिए है कि एक ग्रंज या कुछ गंदा सा लगा हुआ दिखाना है ना? और इसको क्या बोलते हैं, एल्गीज वगैरह दिखानी है, ALG, एल्गीज, हाँ पेबल्स का होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट का ग्रंज आ गया। तो अगर कोई ग्रंज हमारे पास है, इस टाइप का ग्रंज नहीं, थोड़ा सा टाइल्ड ग्रंज हम लेंगे ना, तो इस टाइप के, इस टाइप के है ना, अगर इस टाइप का कोई ग्रंजेस है और इस ग्रंजेस को हम लगाते हैं वहाँ, लगेगा नहीं जब तक हम ग्रंज आ गया। अब देखो ग्रंज जो है ये कैसे काम करता है, जो इनपुट 1 पे लगेगा वो बेस है, जो इनपुट 2 पे लगेगा वो उसके ऊपर वाली लेयर पे लगा हुआ टेक्सचर होगा। अब मुझे इनपुट 2 जो है वो तो पूरे में कवर हो गया, लेकिन मुझे ग्रंजेस चाहिए एजेस पे, तो फिर मैं ये कर्वेचर पे जाऊंगा और यहाँ से इनपुट 2 के मिक्स 2 पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो नाउ आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो एजेस एजेस पे ग्रंज मैप लगाना शुरू कर देगा। तो लेयर शेडर जो है वो मल्टीपल उस पे काम करता है। तो मेटल पे अगर देना है एजेस के समय पे कुछ ग्रंज मैप या कुछ ग्रंज देना है, तो दैट यू कैन डू दैट। ओके, सो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो खैर हालांकि अभी इस पोर्शन पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इस वैल्यू को 1 कर सकते हो, रेडियस 1। वो देखो पतली लाइन उसके चारों ओर आएगी। ओके, सो ऐसे लेयर बाय लेयर लगा लगा के उस पर 50 चीज़ें कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो कि ये जो हमने लैम्बर्ट लगाया इस जगह पे आप मटेरियल लो और वही लगा दो सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस, इसको अप्लाई कर दो इनपुट 2 पे, बेस कलर पे। सो नाउ यू विल गेट मेटेलिक वे जो कि रिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है।
तो उसमें भी वही इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, दोनों वही पुट होने लगेगा। सो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसको अगर आप ब्लेंडिंग वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो तो जितना भी उसके ऊपर में टेक्सचर डालोगे वो अप्लाइड होता जाएगा। एजेस में डालना है तो कर्वेचर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ में मिलते हैं ये सारी चीज़ें। अर्नोल्ड के अंदर यूटिलिटीज़ के अंदर आपको कर्वेचर मिलेगा, क्लैम्प मिलेगा, क्लैश मिलेगा, फ्लैट कलर वगैरह मिलेंगे। ठीक, डिपेंड करता है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को सीखने बैठेंगे तो आप टेक्सचरिंग पे ही साल भर लगा सकते हैं। बट मेन इशू ये है कि आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको सबसे पहले मटेरियल्स समझने हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज समझनी है। जब आप इसको टॉप कर लेंगे देन फिर आप मैप्स का बिहेवियर मटेरियल के साथ देखेंगे। जब वो चीज़ समझ जाएंगे देन फिर आप किसी ज्योमेट्री के ऊपर में उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि आप अप्लाई तो करके ही देखिए, यानी कि एक बार जब वो समझ जाएंगे देन फिर आप 2 से 3 मटेरियल्स को आपस में मर्ज करके देखिए विद द हेल्प ऑफ लेयर ब्लेंडिंग, एंड देन फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा आगे जाएं। ठीक, यहाँ पे एक और मटेरियल की बात मैं करूँगा विच इज़ okay, which is currently not available in Arnold। वो एक्चुअल में यही मटेरियल है, बट आपके जो पुराने मैक्स थे उसमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट करके मटेरियल्स आते थे। तो ये जो लेयर है ये और लेयर शेडर के साथ ज्वाइन की जा सकती है। तो यानी कि ये एक तरीके से अगर 8 हैं तो 8 के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो 8 के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और 8 ले लो और फिर उसको ज्वाइन कर दो तो आपके मल्टीपल लेयर शेडर्स आ सकते हैं। तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे करके मर्ज करके इनफाइनाइट टाइम्स आप बढ़ा सकते हो। तो एंटायरली जितना आपको रेंज देना है उतना रेंज आप दे सकोगे। ठीक, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको अगर और कोई दूसरा वाला बनाना है तो दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर। मैं यहाँ पे एक और लेयर शेडर ले लेता हूँ और दिस टाइम सरफेस में हम क्या बोलते हैं, जब बने बनाए जो हैं वो कार पेंट वगैरह ले सकते हो, जो बने बनाए सरफेस पेंट्स हैं। और नहीं तो आपका स्टैंडर्ड सरफेस तो आप हर चीज़ के लिए ले सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब जैसे इसको ग्लास जैसा बनाना है ना इस प्रोडक्ट को, तो देन फिर आप इसमें जाओगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वैल्यू को आप बढ़ा दोगे तो धीरे धीरे ग्लास जैसा होने लगेगा। रिफ्लेक्शन भी देने लगेगा और कंप्लीट उठाने भी लगेगा, है ना। तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्शन कम नहीं हो रहा है, पता नहीं ज़ीरो वैल्यू दिखा रहा है लेकिन बढ़ नहीं आ रहा है। रफनेस से रिमूव होगा, है ना। रफनेस से स्पेकुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिफ्लेक्शन भी हमारा नहीं दिखेगा, तो रफनेस बढ़ा सकते हो उस पर। और ये जो जितना ज़्यादा वैल्यू अंदर जा रही है, इसके अंदर से जितनी वैल्यू अंदर जाएगी वो ट्रांसमिशन से कंट्रोल होगी। यानी कितना वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी रेज जितनी आपके ग्लास के अंदर जाएगी वो ट्रांसमिशन से कंट्रोल होती है। तो ट्रांसमिशन को आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। और ये जो जितना भी नॉइज़ इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है इसको एक बार में रिमूव करने के लिए आप इधर चले जाइए, आर्नोल्ड रेंडर में नीचे जाइए और इमेजर दिख रहा है यहाँ पे कहीं,
लाइट्स, हाँ ये तो दिया हुआ है, डिनॉइजर तो लगा है। नहीं, इमेजर आता है ना, आर्नोल्ड का एक इमेजर है नीचे पे लगा रहता है, लाइट्स के बाद आएगा वो शायद। तो वो ना अपने आप वो कर देगा, क्या बोलते हैं, रिमूव कर देगा। जैसे ये डिनॉइजर तो लगा हुआ है, पर वो ऑप्टिक्स डिनॉइजर रहता है। इसको क्या हो गया, होगा कोई शेडर जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता किसी किसी ऑप्शंस के साथ। कौन सा? शायद मेरे को लग रहा है, मैंने देखा नहीं उन्हें वाले में क्या है क्या नहीं है। हम्म। ओहो। ओके, सो पूरे का तो करते नहीं बैठूंगा, दैट आप लोग ट्राई कर सकते हो, डी नॉइज़र अप्लाई कर दोगे तो ये नॉइजेस हट जाएंगे, तो क्लियर लुक आ जाएगा, है ना। सैंपल बढ़ा दो। हमने अभी हमने क्या बोलते, लाइट का सिस्टम कुछ भी इनको नहीं बताया है, तो लाइट्स आप अप्लाई तो नहीं करेंगे। ये रेंडर ही है। अच्छा, वो आपको ऐसे मिल जाएगा, आप एक्टिव शेडर व्यू में देख सकते हो, आप ऐसे करके चेंज कर करके देखते हो, एक्टिव शेडर व्यू में लगा के सिस्टम की स्पीड मांगेगा, तो आप रख के चेक कर सकते हो, वो बाद में पूरा नॉइज़ डिनॉइज़ वगैरह सब अप्लाई करेगा। हम्म। हाँ देखा ना मैंने, इंटीरियर किया है ना उसने। ओके, तो इसको यहीं तक करते हैं, बाकी कुछ डाउट होगा तो यू गाइस कैन टेल अबाउट, जो भी डाउट आपका है। ओके, सो इसको बना के देखो पहले, है ना, क्योंकि आप इसके अलावा आपके पास डाउट्स ऐसे नहीं आएंगे, तो आप ट्राई करो, पहले बना के देखो, एक इंटीरियर तैयार कर लो, है ना। और वीएफएक्स वालों के लिए ज़्यादातर मैं बोलता हूँ सीन तैयार करिए, मूवी वालों के लिए सीन रहता है, एनवायरनमेंट सीन तैयार कीजिए। स्टोरीज तैयार नहीं करेंगे ना, तो आपके पास डाउट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स आते रहेंगे, है ना। लेकिन जब तक आप किसी एक डायरेक्शन को लेके आगे की चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे ना, तब तक कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट वर्किंग, कुछ ना कुछ बनाते रहो, है ना, एंड देन विल सी। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ द टेक्सचरिंग, जो कि आराम से आपके लिए एक सफिशिएंट है, आप आराम से कर पाओगे उस चीज़ को, है ना। तो पहले अपना तैयार कर लीजिए कि आपको बनाना क्या है, एंड देन विल डिस्कस उसके बारे में। आप मेरे से 50 बार डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा आपको इसमें कैसे ये अचीव हो सकता है।
अगर कोई आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है तो। बट द प्रोसेस ऑफ टेक्सचरिंग इज़ ऑलमोस्ट द सिमिलर, है ना, तो कोई वैल्यूज़ का इशू नहीं है, आसानी से उस पर काम हो सकता है। रही बात आपकी क्या बोलते इसके नेक्स्ट मॉड्यूल की, हम लोग लाइटिंग में शिफ्ट होंगे, क्योंकि लाइटिंग के बिना टेक्सचरिंग जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर सकती। तो जब तक आप टेक्सचरिंग का होल्ड करते रहेंगे तब तक हम लाइटिंग पे सीखते रहेंगे। विदाउट वर्क हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।